ने तो जब वो बोलना सीखेंगे स्पीच थेरेपी के साथ, तो कितना इससे बड़ा इंसान के लिए और नेमत क्या हो सकती है। और उन जो स्पीच थेरेपी रूम्स हैं, मैं अभी देख के आई हूँ, उनको साउंड प्रूफ किया गया है ताकि बच्चे पूरा फोकस जो है वो अपनी स्पीच थेरेपी पे करें, उनको बाहर की जो आवाज़ें हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो एक एक लफ्ज़ करके 1 वर्ड एट अ टाइम वो बोलना सीखें और अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें। इसी तरह जो मैंने देखा कि यहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी है, यहाँ पर जो कंप्यूटर रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पर जो सेंसरी गार्डन्स बने हुए हैं, पूरा स्कूल चाहे वो मार्बल हो या वो फर्श हो, सारा जो है वो टेक्सचर्ड है, क्योंकि वो भी एक लर्निंग है, वो भी एक थेरेपी है। जब बच्चे टेक्सचर्ड फर्श पे चलते हैं तो वो जो बच्चे बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए उस टेक्सचर पे चलना ही एक उनकी थेरेपी है, उनकी लर्निंग है। और जो सही तरह देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जब वो दीवार के साथ साथ चलते हैं तो दीवार अगर टेक्सचर्ड है, मार्बल हमने टेक्सचर्ड लगाए, तो वो दीवार के साथ साथ जब दीवार पे हाथ रख के चलते हैं तो वो उनकी थेरेपी है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी असिस्टेंस है, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, एक बहुत बड़ी हेल्प है। और मैंने देखा सैंड थेरेपी है, वो सैंड को फील कर रहे हैं, वो सैंड हमने बाहर से मंगवाई है, जिसके अंदर जो जब वो बच्चे उसको फील करते हैं, उससे सीखते हैं, शेप्स बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, वो तस्वीर को इकट्ठा करके वो अपनी पूरी एक स्टोरी जो है, जो बच्चे बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो उन तस्वीर के थ्रू, उन पिक्चर्स के थ्रू वो अपने आप को, उन कार्ड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिम बनाया बच्चों के लिए ताकि फिजिकली बच्चे फिट रहे। जब फिजिकली फिट होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेंटली भी फिट होंगे। आपने अभी देखा, सुना कि उन्होंने कहा कि उसको बच्चों को चबाना नहीं आता, बड़े हो जाते हैं लेकिन चबाना नहीं आता क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं डेवलप हुई। तो वो उनको जब वो सही तरह खाते पीते नहीं हैं तो उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी आ जाती है। तो जब वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो चैलेंजेस से बेहतर निपट सकेंगे। और इसी तरह मैंने देखा वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। और फिर एक पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ बच्चों को सिविक सेंस दी जा रही है, जहाँ बच्चों को ट्रैफिक के लिए, सड़क पे चलने की सेंस दी जा रही है कि अगर रेड लाइट है तो आपने रुकना है, अगर आपने स्टॉप करना है तो किन साइंस को देख के आपने रुकना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वाकई अल्लाह ताला ने हमसे बहुत बहुत बड़ा काम ले लिया है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक सोशल रेवोल्यूशन है। और ये हब बनेगा, ये जो मरियम नवाज स्कूल ऑफ ऑटिज्म है, ये हब बनेगा। इस एक्सपर्टीज़ को इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब के हर ज़िले में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ पे ऑटिज़म रिलेटेड तमाम सवालात के जवाब होंगे एक्सपर्ट्स के पास। ये डॉक्टर सहरा जो आई हैं, ये बाहर से आई हैं, ये PhD हैं इसमें, और आज मैंने देखा वो ट्रेनिंग ले रही थी। तो हम ह्यूमन रिसोर्स की कमी है पाकिस्तान में, तो हम ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्कशॉप्स हैं वो करवा रहे हैं ताकि हमारे पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स हो, हम उसको तमाम पंजाब के इस्लाम में भेज सकें। क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशली बच्चों के साथ डील करने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, अर्ली इंटरवेंशन में ये हेल्प करेगा इंशाअल्लाह ताला। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो डॉक्टर सहरा, थैंक यू वंस अगेन। ये पूरा एक लाइव सपोर्ट सिस्टम है, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है 3 से 16 साल के बच्चों के लिए। और उसके बाद अच्छी खबर ये है कि वो जब 16 साल के हो जाएंगे, ग्रेजुएट कर जाएंगे स्कूल ऑफ ऑटिज़म से, हम उनको छोड़ नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला उनका हाथ पकड़े रखेंगे, उनको एक ट्रांजिशन प्रोग्राम में डालेंगे ताकि वो खुद कफील हो जाएं और जिस लेवल का ऑटिज़म है उस तरह की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वो जितनी इंडिपेंडेंट होके, जितने खुद मुख्तार होके इस दुनिया में जी सकें, उतनी हमारी कामयाबी है। और ये इसका जो करिकुलम है वो कस्टमाइज्ड है, इसका पूरा टेलर मेड है ये प्रोग्राम बच्चों की
नीड्स को सामने रखते हुए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हमने कंसल्ट किया है। दुबई से एक एक्सपर्ट जो है वो आई हैं। आसमा नाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू, इटर्नली ग्रेटफुल। आपकी कंट्रीब्यूशन के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, और आप दुबई छोड़ के पाकिस्तान आई हैं। मेरा ख्याल है कि हम सबको आपकी इस बहुत बड़ी खिदमत को सलूट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को करिकुलम नहीं पढ़ा रहे, उनको लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, उनको सर्वाइवल स्किल्स सिखा रहे हैं, और ट्रांजिशन प्रोग्राम में उनको डालेंगे ग्रेजुएट करने के बाद, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें। क्योंकि बच्चे चेंज से घबराते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, एकदम उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उसके साथ कैसे डील करना है। इसलिए हमने फेजेस में ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। तमाम इस ऑटिज़म स्कूल के जितने भी क्लासरूम्स हैं, जितने भी थेरेपी रूम्स हैं, जितने भी यहाँ पर क्लासरूम्स हैं, जितने यहाँ पर दीवारें हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जितने सेक्शंस हैं, सब एक आलमी मयार के मुताबिक, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने इसको टेलर मेक किया, और उम्रों के मुताबिक, बच्चों की उम्र के मुताबिक, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हमने इसको टेलर मेक किया। तो मैं समझती हूँ कि ये, और माँ बाप की भी ट्रेनिंग होगी। माँ बाप को भी नहीं पता कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ कैसे डील करना है। तो हम माँ बाप को भी ट्रेनिंग सेशंस एक्सपर्ट्स के थ्रू हम दिला रहे हैं, ताकि माँ बाप का भी जो तकलीफ़ है हम उसमें उसको कम से कम कर सकें, और उनको भी इक्विप कर सकें कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से जो है वो गाइड कर सकें, सही तरीके से उनकी थेरेपी घर पे भी कर सकें। इसके लिए भी हमने स्पेशल बसेस जो हैं, जिनको हमने बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक, उनकी सेफ्टी के जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल, उनके मुताबिक हमने उसको तरतीब दिया है। तो वो बसेस जो हैं वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है, चाइल्ड फ्रेंडली हैं, सेफ़ हैं बच्चों के लिए, और पूरे पंजाब में 70 के करीब जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बसेस हैं, एक ही तरह की, हम वो लेके आ रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर जिन्होंने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शाबाश। ये एक फीडर बन जाना चाहिए पंजाब के तमाम जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है उसके लिए। सानिया, ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। एवरी डे देयर शुड बी समथिंग न्यू, एवरी डे देयर शुड बी समथिंग हैपनिंग। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला माँ बाप जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनको उनकी मुश्किलात में अल्लाह ताला आसानी करे। आपके बच्चों को अल्लाह ताला शिफा दे, आपके लिए खुशियों का बायस बनाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और नवाज शरीफ साहब आज जितने खुश थे, उनको जब मैंने तस्वीर दिखाई, वीडियोस दिखाई इसकी, तो वो ये कहते हैं कि ये तो देख के लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इदारा बन गया। तो उनकी तरफ से भी उन्होंने कहा, मेरी तरफ से तमाम लोग जो इनमें जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, सबको शाबाश देना, और मेरी तरफ से जो वालिदैन आए होंगे उनको मुबारकबाद भी देना, और उनको हौसला भी देना, और उनको कहना कि इस जो आपकी मुश्किल में रियासत एक माँ की तरह आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।